Hey guys, I am back with my new video on new topic. As we know, today we are in a situation where coronavirus disease is prevailing all around us. So in this situation, there must be discovery of medicine and drug that cure disease. In this video, we are going to discuss how any drug developed. What are the stages which involved in drug discovery and development? First, let's talk about drug and medicine. What is the difference between drug and medicine? तो ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो रॉ फॉर्म में हो, जिसका डोजेस फॉर्म में कन्वर्सन नहीं हुआ हो और जो डिजीज़ के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में यूज हो, उसे ड्रग कहते हैं. जब इस ड्रग को किसी डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो या तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं. सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल टैबलेट, लिक्विड का सिरप, सेमी सॉलिड का ऑइंटमेंट, क्रीम्स etc. तो ये थे ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ड्रग कैसे डिस्कवर एंड डेवलप होता है. तो सबसे पहले हम ड्रग डिस्कवरी का एक सिंपल सा डेफिनेशन जानते हैं कि ड्रग डिस्कवरी क्या होता है. तो ड्रग डिस्कवरी एक प्रोग्राम प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ड्रग को डिस्कवर या डिज़ाइन किया जाता है. ये प्रोसेस बिगिन होते हैं लीड मॉलिक्यूल के डिस्कवरी के साथ. लीड मॉलिक्यूल मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, और डिफरेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा आगे की ओर प्रोसीड होते हैं और फिर एंड होते हैं न्यू ड्रग के मार्केटिंग के अप्रूवल के साथ. यह एक इंटेंस, लेंदी, कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए ड्रग को मार्केट में आने तक बहुत टाइम लग जाते हैं. अबाउट 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं फ्रॉम डिस्कवरी टू मार्केटिंग ऑफ एनी ड्रग, एंड अबाउट 600 to 800 मिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं. आजकल डिफरेंट टेक्निक के हेल्प से ड्रग को डिस्कवर, डेवलप किया जाता है, जैसे HTS, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग. इस टेक्निक के हेल्प से हम मोर देन 50,000 कंपाउंड्स को पर डे स्क्रीन कर सकते हैं. सेकेंड है CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन. इस टेक्निक के हेल्प से लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम देखते हैं एम ऑफ ड्रग डिस्कवरी. ड्रग डिस्कवरी का एम क्या होता है? तो ड्रग हम इसलिए डिस्कवर करते हैं बिकॉज कि हमें कोई डिजीज़ होता है तो हम उस डिजीज़ को ट्रीट कर सके. तो वैसे ड्रग को डेवलप करना जो हमारे लिए सेफ़ हो, इफ़ेक्टिव हो उस डिजीज़ पे और चिप हो, ताकि वो ड्रग को हर कोई ख़रीद सके, हर कोई उसका इस्तेमाल कर सके, और जो पहले से ड्रग प्रेजेंट है उसका कोई न्यू यूजेस डिस्कवर करना. तो ये सब एम है ड्रग डिस्कवरी का. अब देखते हैं क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होते हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में. तो फर्स्ट है लीड आइडेंटिफिकेशन, देन लीड ऑप्टिमाइजेशन, देन फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन, देन SAR स्टडीज़. SAR मीन्स स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, then preclinical studies, then scrutinizing and applying for permission for testing lead compound in humans, and last clinical trials. It includes phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 and phase 0 also. इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं. तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, लीड आइडेंटिफिकेशन. लीड मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल. तो ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें लीड को आइडेंटिफाई करना होगा, और वो किन किन मेथड, किन किन सोर्स के हेल्प से करना होगा वो हम देखते हैं अब. तो फर्स्ट है फ्रॉम नेचुरल सोर्स. तो प्लांट एक प्राइमरी और ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग है. प्लांट से हमें बहुत सारे ड्रग्स नेचुरली प्राप्त करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन ड्रग है. ये ओपियम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. ये मॉर्फिन ड्रग एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं, मीन्स कि ये पेन को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड मेनी मोर एग्जांपल्स. अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, वो है रैंडम स्क्रीनिंग या नॉन टारगेटेड स्क्रीनिंग. इसके थ्रू लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना. इस प्रोसेस में हम
बहुत सारे केमिकल एंटिटीज़ को रैंडमली टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग प्रोसीजर। और ये जो केमिकल एंटिटीज़ है ये नेचर सिंथेटिक सोर्स से ऑब्टेन किए होते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा किसी ड्रग या लीड मॉलिक्यूल का डिस्कवर हो जाना किसी पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल था, मतलब हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया था बट वो डिस्कवर हो गया, तो इस होल प्रोसेस को हम रैंडम स्क्रीनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोस्पोरिन इज अ ड्रग which was discovered during the screening of fungal products. Third method या source of identification of lead is serendipity. Serendipity means नसीब से. It is when someone accidentally finds something good. It means happy observation or observation by chance. ऑलमोस्ट 5.8% ऑफ ड्रग जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो सेरेंडिपिटस है, मीन्स कि वो एक्सीडेंटली फाउंड किया गया था। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन भी एक्सीडेंटली ही पाया गया था। जब स्टेफाइलोकोकस पेट्रिडिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया गया था तो पेंसिलिन का डिस्कवर हुआ था और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। फोर्थ मेथड है मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन। इस प्रोसेस में हम केमिकल एनालॉग्स प्रिपेयर करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग से। पहले हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग को टेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ताकि जो एनालॉग प्रिपेयर हो इससे वो बेटर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल शो करे, कम एडवर्स इफेक्ट शो करे, ज़्यादा पोटेंसी शो करे पैरेंट ड्रग से। Pharmacokinetic means what does body do to the drug in terms of absorption, distribution, metabolism and excretion। और इन सब के लिए SAR का नॉलेज होना ज़रूरी है। SAR मीन्स स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसको हम आगे के स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजनेटेड कंपाउंड ऑफ क्लोरथायाजाइड, इट मीन्स chemical analog of chlorothiazide shows more potency and less side effect than parent drug chlorothiazide। ये सब थे मेथड या सोर्सेस ऑफ लीड आइडेंटिफिकेशन। अब सेकेंड स्टेज है लीड ऑप्टिमाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जो न्यू केमिकल एंटाइटीज़ या लेड कंपाउंड को जो हमने आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर किया है, उस लेड कंपाउंड को हम किसी दूसरे कंपाउंड या ड्रग मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन में अगर जो हमारा कंपाउंड जो हमने डिस्कवर किया वो अगर ज़्यादा पोटेंसी शो करता हो पहले से एग्जिस्टिंग ड्रग से, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन डेवलप करने के लिए। फिर इस लीड कंपाउंड का डिफरेंट टेस्ट करते हैं, इन विवो और इन विट्रो दोनों, टू डिटरमाइन देयर मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी एंड टू चेक व्हाट इज़ देयर इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। इन विवो मीन्स कि जब कोई रिसर्च या काम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसे इन विवो कहते हैं। इन विट्रो मीन्स कि जब कोई रिसर्च या काम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ना होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो, मतलब लेबोरेटरी में हो या टेस्ट ट्यूब में हो। इस सब टेस्ट करने के बाद हम ब्लड यूरिन सैंपल को एनालाइज करते हैं। अब ये पता लगाते हैं कि उस ड्रग मॉलिक्यूल का हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट है इन टर्म्स ऑफ ADME, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और अगर वो थेराप्यूटिकली यूज़फुल होगा कंपाउंड तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज है फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्माकोफोर होते क्या हैं। कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, उस ड्रग मॉलिक्यूल में एसेंशियल फंक्शनल ग्रुप और नॉन एसेंशियल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। एसेंशियल पार्ट जो होते हैं वो फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी गवर्न करते हैं, मीन्स कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करते हैं, तो वो या तो डिजायरेबल इफेक्ट शो करेंगे या अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करेंगे। और नॉन एसेंशियल पार्ट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ ADME। तो जो फॉर्मर ग्रुप होते हैं जो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वो बायो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होंगे और यही रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्टिविटी के लिए। तो इस पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल को फार्माकोफोर कहते हैं।
फार्माकोफोर आइडेंटिफाई करने के बाद हम कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करते हैं एज पर आवर नीड टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज़। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम मॉर्फिन को कंसीडर करते हैं। ये एक एनाल्जेसिक एजेंट है, मीन्स कि ये पेन को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं। ये एडिक्शन, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेडेशन भी कॉज करते हैं। ये सब इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो जब हम मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर डिसेक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें फिनाइल रिंग, एसिमेट्रिक कार्बन, इथिलीन ब्रिज, टर्शियरी नाइट्रोजन, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करने के लिए। तो इस मॉलिक्यूलर डिसेक्शन के हेल्प से ड्रग मॉलिक्यूल के एडवर्स इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। इस फार्माकोफोर आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज। It emphasizes on relationship between the activity exhibited by a drug and chemical structure. It can be used for following. First है synthesis of new compound. SAR की स्टडी के हेल्प से हम न्यू ड्रग मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं टू फुलफिल द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट है वी कैन रिड्यूस द एडवर्स रिएक्शन एंड इट्स डिसएडवांटेजेस रिलेटेड विद ड्रग्स। लाइक कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर में हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिए उसके बेसिक कोर स्ट्रक्चर पे। तो अब जो न्यू कंपाउंड, न्यू मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होगा, हो सकता है कि वो सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे बट कम एडवर्स इफेक्ट शो करे। तो इस SAR के स्टडी से हम इस पर्पस को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड है ऑल्टरिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ओरिजिनल ड्रग और ऑब्टेनिंग अ मोर पोटेंट ड्रग। इट मीन्स किसी भी ड्रग के हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को हम बढ़ा या घटा सकते हैं या उसके एक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं बाय अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल होमेटोट्रोपिन। होमेटोट्रोपिन एट्रोपिन से डिराइव्ड है और ये माइट्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक एक्टिविटी शो करते हैं फॉर अबाउट 24 आवर्स। एंड एट्रोपिन भी सेम इफेक्ट शो करते हैं बट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो हमें इससे पता चला कि हम किसी भी ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं बाय अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर। ये सब थे किसी भी न्यू कंपाउंड को सिंथेसिस करना या किसी भी ड्रग के एडवर्स रिएक्शन को कम करना, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को घटा या बढ़ा देना बाय स्टडिंग SAR। अब सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक केमिकल ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्टिविटी। किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का एक सर्टेन कोर स्ट्रक्चर होता है और ये कोर स्ट्रक्चर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिविटी के लिए अगेंस्ट पार्टिकुलर रिसेप्टर्स। जब हम इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं तो उसका एक्टिविटी भी बदल जाता है या ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी सर्टेन रिसेप्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल adrenaline, it has a core structure which is responsible for its activity on the adrenergic receptors. It stimulates both alpha and beta receptors, but a small change in its structure produces another compound that is isoprenaline, which is selective for beta receptors only. Another compound, dichloroisopropyl arterenol, it is a beta blocker, though its structure is slightly different from adrenaline or isoprenaline. Another example is क्लोरप्रोमाजिन। ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करते हैं और ये ट्रांक्विलाइजर की तरह यूज होते हैं। ट्रांक्विलाइजर इज अ ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पर्सन फील काम और टू हेल्प देम स्लीप। और जब हम क्लोरप्रोमाजिन के स्ट्रक्चर में स्लाइटली मॉडिफिकेशन करते हैं तो न्यू कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं इमिप्रामिन विच इज़ अ मूड एलिवेटर। इट मीन्स कि इट इम्प्रूव्स अ पर्सनस मूड। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेज है प्री क्लिनिकल स्टडीज़। इस प्रोसेस के दौरान हम लीड कंपाउंड को एनिमल पे टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन देयर फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल। एनिमल मतलब कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल लाइक गिनी पिग, माइस, ये सब पे। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इफ़ यू
like my video and found it informative, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.